आज बैठक करी है और छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा है, क्या रहा बैठक? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे चमोली ज़िले में जो एक दुखद घटना हुई है प्राकृतिक आपदा की, उसमें सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर साथी हताहत हुए हैं और कई जो है लापता है। हमारी NSY परिवार की संवेदनाएं उन सबके साथ है और कांग्रेस पार्टी और NSY का हर एक सिपाही जो है उनकी मदद के लिए खड़ा है। आज देहरादून में NSY छात्र संगठन द्वारा नौकरी दो या डिग्री वापस लो, एक हमारा जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पे जिसका पोस्टर का विमोचन हुआ था, उसकी कड़ी में आज देहरादून में प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से उनका ध्यान आकर्षण कराने के लिए इस मुद्दे पे कि आज जिस तरह से देश का नौजवान, देश का छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी करके बहुत महंगी फीस भर के अपनी डिग्री पूरी करके जो है रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, किसी प्रकार से कोई शिक्षा को लेके, चाहे यहाँ की राज्य सरकार की बात हो चाहे देश की सरकार की बात हो, हमारे छात्र नौजवानों के लिए रोज़गार को लेके कोई भी पॉलिसी जो है सरकार ने जारी नहीं की है। आपने देखा कि जब वर्ष 2014 में मोदी जी शासन में आए थे, उस समय उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोज़गार जो है प्रतिवर्ष नौजवानों को दिए जाएंगे, लेकिन धरातल पे अगर हम देखें तो वो चीज़ कहीं भी लागू नहीं हुई। और पिछले समय जब अनप्लैन्ड लॉकडाउन इस देश में लागू हुआ था, विशेष रूप से फाइनल ईयर के छात्र जिनको हर वर्ष जो है कैंपस प्लेसमेंट का एक अवसर होता था कि वो अपना प्लेसमेंट करके अपनी डिग्री पूरी करने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो किसी भी जगह जो है रोज़गार पा लेते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल में कैंपस बंद होने की वजह से वो कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं पा सके हैं। उसको लेके यहाँ की राज्य सरकार की जो है नीति वो भी स्पष्ट नहीं है। शिक्षा का ढांचा जो है पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों में जो बड़े बड़े स्कैम हुए, चाहे SSC का स्कैम हुआ हो, चाहे रेलवे की विभिन्न भर्तियों के स्कैम हुए हो, छात्रों से मोटी संख्या में जो है लगभग करोड़ों की संख्या में जो है फीस इकट्ठी कर ली जाती है। बाद में जो है परीक्षाएं तय समय पे आयोजित नहीं होती, किसी प्रकार से कोई एक कैलेंडर जो है बना हुआ नहीं है। और आप देखेंगे कि इस देश का नौजवान जो है रोज़गार की तलाश में भटक रहा है और सरकार सोई हुई है। उस सोई हुई सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए हमारा जो है राष्ट्रव्यापी अभियान ये चल रहा है, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री जी को छात्र जो हैं अपनी डिग्री मेल करेंगे, पोस्ट करेंगे और साथ में एक हमने एक मिस कॉल नंबर जो है जारी किया है। वो नंबर मैं आपके समक्ष बता देता हूँ, 72908 00850। ये हमारा एक मिस कॉल नंबर है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 72908 00850। इस मिस कॉल नंबर पे कोई भी छात्र जो इस अभियान से जुड़ना चाहता है वो मिस कॉल करेगा तो उसको एक लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक पे वो अपनी डिग्री जो है अपलोड कर सकता है, फिर उसको हम कंपाइल करके देश के प्रधानमंत्री जी को मेल करेंगे, पोस्ट करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश भर से लगभग 5 से 10 लाख डिग्रियां जो है हम प्रधानमंत्री जी को मेल या पोस्ट करेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में करोड़ों नौजवान जो है बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आपकी सरकार सोई हुई है, कोई पॉलिसी आपकी है नहीं, तो आप जो है नौजवानों के लिए रोजगार के द्वार खोलें, अन्यथा इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान जो है इस सरकार को जिन वादों के साथ में आई थी वो वादे लागू नहीं हुए हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम ये जो अभियान है आज देहरादून में इसको हमने लॉन्च किया है, उसके बाद हम जिला स्तर पे और हमारी कॉलेज कमेटी और विश्वविद्यालय की कमेटी जो है कैंपसों में इसको लेके जाएगी। छात्रों को बड़ी संख्या में हम इसको जोड़ के इस अभियान को जो है आगे लगभग 15 दिन तक जो है हमारा अभियान चलेगा। उसके बाद में एक राष्ट्रव्यापी हमारा जो कार्यक्रम है देश की राजधानी में भी होगा और उत्तराखंड में हम आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आने वाले दिनों में NSY उत्तराखंड के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
अब तक जो हमें डेटा प्राप्त हुए हैं और जिन छात्रों ने संपर्क किया है, हजारों की तादाद में मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के एनएसयूआई के कार्यालय में उत्तराखंड के एनएसयूआई के पदाधिकारियों से हमारे यहाँ उत्तराखंड के छात्रों ने संपर्क किया है। और पूरे देश भर से अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में जो है एनएसयूआई छात्र संगठन से छात्र संपर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाज का हर तबका आज जो है अपनी मांग को लेके सड़क पे आने को उतारू हो गया है। देश की राजधानी में किसान लंबे समय से पिछले लगभग 75 से 80 दिन हो गए उनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग हर तबका जो है सरकार से मांग कर रहा है कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा अगर सरकार लाठी गोली या पुलिस के दम पे जो है उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगी तो एनएसयूआई छात्र संगठन कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई करेंगे। और चाहे उत्तराखंड सरकार की बात हो, चाहे देश की सरकार से हमें लड़ना पड़े, सड़कों पे आएंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार की होगी।